नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों मित्रों, आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम 3 नंबर स्त्री प्रत्यय के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। कौन सा प्रत्यय आज का हमारा? स्त्री प्रत्यय। ये कक्षा 10 के नजरिए से सबसे महत्वपूर्ण है और 1 नंबर का क्वेश्चन इनमें से प्रमुख रूप से पूछा जाता है। अब स्त्री प्रत्यय होता क्या है, किस प्रकार का होता है, कितने भेद होते हैं, क्या इनके नियम होते हैं, उनके बारे में भी एक हम सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। यानी कक्षा 10 के नजरिए से देखें तो प्रत्येक प्रकरण 4 नंबर का प्रकरण है और उन्हें 4 नंबरों में से 1 नंबर का क्वेश्चन स्त्री प्रत्यय में से आता है। तो हम सबसे पहले देखें स्त्री प्रत्यय। आज का हमारा प्रत्यय कौन सा प्रत्यय है? स्त्री प्रत्यय। और स्त्री प्रत्यय में भी सबसे पहले देखें तो स्त्री प्रत्यय क्या होता है, पहले तो इनकी परिभाषा यानी डेफिनेशन जरूरी है। तो स्त्री प्रत्यय क्या होता है? यानी जिन प्रत्ययों का प्रयोग पुल्लिंग के शब्दों को स्त्री लिंग में बदलने के लिए किया जाता है। वह प्रत्यय कौन से प्रत्यय कहलाते हैं? वह स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय के बारे में सामान्य जानकारी के से जैसे कि स्त्री प्रत्यय का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है, तो स्त्री प्रत्यय का प्रयोग पुल्लिंग के शब्दों को कौन से लिंग में, स्त्रीलिंग में बदलने के लिए किया जाता है। और स्त्री प्रत्यय का आपके सामने भेद, तो स्त्री प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? स्त्री प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। 2 भेद कौन कौन से होते हैं? तो इनमें भी सबसे पहले 1 नंबर आता है टाप प्रत्यय, दूसरा आता है आपका डीप प्रत्यय। कौन सा आता है? डीप प्रत्यय। टाप प्रत्यय और अडीप प्रत्यय। 1 नंबर टाप प्रत्यय। टाप प्रत्यय में आपको याद रखना है टाप प्रत्यय। टाप प्रत्यय क्या होता है? यानी वह प्रत्यय जिनका प्रयोग यानी पुल्लिंग के शब्दों को स्त्रीलिंग, यही इनका अर्थ तो यही होगा पुल्लिंग के शब्दों को स्त्रीलिंग बदलने के लिए। लेकिन टाप में यानी इसमें ट व प का लोप होता है। टाप प्रत्यय में ट व प का क्या होता है? लोप। टाप प्रत्यय में किसका लोप होता है? ट व प का लोप होता है तथा आ शेष रहता है। टाप प्रत्यय में किसका लोप होता है? ट व प का लोप होता है। शेष क्या बचता है? शेष बचता है आपके आ। टाप प्रत्यय में ट व प का लोप होता है और शेष क्या बचता है? शेष बचता है आपके आ। नियम नंबर 1 ये आ गया आपका 1 नंबर नियम। और नियम नंबर 2, किसी भी शब्द के अंत में अक की ध्वनि, किसी भी शब्द के अंत में अक की ध्वनि, किसकी ध्वनि आनी चाहिए? अक की ध्वनि आए तो अक का इक हो जाता, अक का इक हो जाता है। देखो पुल्लिंग के शब्दों को स्त्रीलिंग में यानी सबसे सरल आप प्रत्यय में पढ़ते हो तो सबसे सरल प्रत्यय में यही आता है। जैसे कि इस प्रकार आपके सामने यथा में जैसे आ गया, ये नाम है छात्र। क्या नाम है? छात्र। प्लस आपके लगेगा टाप। छात्र, छात्र कौन से लिंग का शब्द है? छात्र आपके पुल्लिंग का शब्द है। और पुल्लिंग के शब्द को कौन से लिंग में परिवर्तित करेंगे? स्त्री प्रत्यय का अर्थ क्या होता है? पुल्लिंग के शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करना। छात्र प्लस टाप। टाप में क्या शेष रहता है? टाप में शेष रहता है आपके, देखो मैंने लिखा
टाप में आ शेष रहता है। क्या शेष रहता है? आ। तो छात्र प्लस टाप, टाप का आ, छात्रा। छात्रा कौन से लिंग का शब्द है? स्त्रीलिंग का। छात्र का स्त्रीलिंग क्या होगा? छात्रा। इंग्लिश में पढ़ते हैं जेंडर, उसी प्रकार अब देखें हम, तो ये क्या नाम आता है? अश्व। अश्व का अर्थ क्या था? घोड़ा। टाप, टाप, अश्व प्लस टाप, टाप का क्या शेष रहता है? आ। अश्व प्लस टाप मिलाकर बनाएंगे, क्या नाम मिलकर बनेगा? अश्वा। अश्वा का अर्थ होता है घोड़ी, यानी इनमें कोई अलग अर्थ नहीं होता है। जैसे ये नाम आ गया चंचल प्लस ये नाम आ गया टाप। चंचल किसकी मात्रा आ रही है? चंचल। चंचल किसी भी पुल्लिंग में, यानी पुरुष का या बालक का कोई का भी नाम होता है। और उसके बाद में टाप, टाप का क्या लगाएंगे? आ। आ लगाएंगे तो आ लगाकर मिलाकर बनाएंगे, क्या नाम मिलकर बनेगा? चंचला। क्या नाम मिलकर बनेगा? चंचला। इसी प्रकार हम देखें तो ये नियम हमें पता था, किसी भी शब्द के अंत में अक की ध्वनि हो तो अक का क्या होता था? अक का हो जाता आपके इक। जैसे ये नाम आ गया आपके सामने बालक प्लस टाप, बालक प्लस टाप। नाम देखो बालक प्लस टाप। यहां पर देखो इनका वर्ण विच्छेद करो पहले, ऐसे आपको पता नहीं चलेगा। ब प्लस आ प्लस ल प्लस ए प्लस क प्लस ए। ये अ और क को मिलाकर बनाएंगे, क्या नाम मिलकर बनेगा? अक। अक का क्या करता है हम? इक। तो बाल प्लस इक, क्या नाम मिलकर बनेगा? बाली। इक, बालिक प्लस टाप का क्या लगाएंगे? आ। तो नाम क्या मिलकर बनेगा? बालिका। बालिका का प्रतिविभाग क्या होगा? बालक धन टाप, बालक धन टाप। इसी प्रकार आपके सामने आता है नायक प्लस टाप, नायक प्लस टाप। इसको मिलाकर बनाओ नायक प्लस टाप। अक की ध्वनि अक, अक की ध्वनि अक। टाप का क्या लगाएंगे? आ। अक का क्या करेंगे? इक। अक का कर दिया इक। नायक का नायिक का। टाप का आ लगा दिया। अब इसी प्रकार आपको मैं 4-5 उदाहरण दे रहा हूं। चपला, चपला का अर्थ होता है बिजली। क्या होता है? बिजली। चपला, गजा, अजा, इसी प्रकार के। नर्तिका, गायिका, नाविका। यानी ये महत्वपूर्ण उदाहरण है जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं और इनमें से ही क्वेश्चन आपको बनता है, यही याद रखना है। तो टाप प्रत्यय, टाप प्रत्यय में क्या होता है? देखो स्त्री प्रत्यय, यानी जिन प्रत्ययों का प्रयोग पुल्लिंग के शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलने के लिए किया जाता है उसे कहते हैं हम स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? स्त्री प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, एक आता है टाप प्रत्यय और दूसरा आता है डीप प्रत्यय। टाप प्रत्यय में क्या नियम? इसमें ट व पे का लोप तथा शेष क्या बचता है? आ शेष रहता है। दूसरा नियम, किसी भी शब्द के अंत में अक की ध्वनि हो तो अक का क्या हो जाता है? अक की जगह आपकी इक हो जाता है। क्या हो जाता है? इक। छात्र धन टाप, टाप का आ मिलाकर बनाएंगे छात्रा, छात्र पुल्लिंग का, छात्रा कौन से लिंग का बना? स्त्रीलिंग का। अश्व धन टाप, अश्व, अश्व कौन सा लिंग का? पुल्लिंग का। और टाप मिलाकर बनाएंगे अश्वा, अश्वा कौन सा लिंग का हो गया? स्त्रीलिंग का। यही आपको याद रखना है और इनमें से ही आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। इन्हें टाप और डीप में से ही आपके 1 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम इसी प्रत्यय का दूसरा भेद पढ़ रहे हैं, तो जिसका नाम है डीप। क्या नाम है? डीप। और इनका ही कोई अपना अलग एक विशिष्ट अर्थ नहीं होता, जैसे मतु का अर्थ होता है वाला के अर्थ में, तो इनका कोई भी अर्थ नहीं होता है। इनका सीधा अर्थ हम यही कह सकते हैं कि पुल्लिंग के शब्दों को स्त्रीलिंग बदलने के लिए जिन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है वो प्रत्यय कौन से प्रत्यय कहलाते हैं? स्त्री प्रत्यय। और स्त्री प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। एक तो हमने टाप पढ़ा और एक ये आ रहा है हमने जो पढ़ रहे हैं वो है आपके डीप। कौन सा प्रत्यय है? डीप प्रत्यय। डीप प्रत्यय क्या होता है? यानी वह प्रत्यय जिन प्रत्ययों का प्रयोग भी पुल्लिंग के शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलने के लिए किया जाता है, पुल्लिंग के शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलने के लिए किया जाता है, वह प्रत्यय आपका कौन से? डीप। और डीप प्रत्यय आपके दूसरा, इसका ही दूसरा भेद है वो है आपके डीप प्रत्यय। कौन सा है? डीप प्रत्यय। यह आपको विशेष तौर से याद रखना है।
अब डीप प्रत्यय, ये आपके डीप प्रत्यय, डीप प्रत्यय में किस प्रकार का क्वेश्चन बनता है या डीप में क्या शेष रहता है वो भी हम जाने। तो डीप में नियम नंबर 1, ड व प का लोप होता है तथा ई शेष रहती है। डीप में ड व प का लोप होता है तथा शेष क्या बचता है, शेष बचती है इसमें ई, क्या बचती है, ई। नियम नंबर 2, दूसरा नियम इनका क्या कह रहा है, किसी भी शब्द के अंत में उ की मात्रा हो तो उ का वह हो जाता है। उ का क्या हो जाता है, वह हो जाता है। किसी भी शब्द के अंत में किसकी मात्रा होनी चाहिए, उ की। उ की मात्रा हो तो उ का क्या हो जाता है, उ का आपका वह हो जाता है। क्या हो जाता है, उ का वह। तीसरा नियम, किसी भी शब्द के अंत में री की मात्रा हो तो री का, इसमें र होता न कि अर, र हो जाता है। किस प्रकार बनता है, किस प्रकार नहीं बनता है, अब मैं आपको इनका उदाहरण स्वरूप बताऊंगा। जैसे ये इतने ही इनके प्रमुख नियम है। जैसे ये नाम आ गया यथा, यथा में हम देखें तो आपके सामने उदाहरण में आएगा जैसे कि यानी र है, यहां पर वह, जैसे ये नाम आ गया तनु प्लस डीप, तनु प्लस डीप। तनु उ हो तो उ का क्या हो जाता है, उ हो तो उ का वह, उ का वह। ये न क्या बचा, आधा, उ का क्या कर दिया, वह। डीप का क्या लगा दिया, ई। नाम क्या मिलकर बन गया, तन्वी। आपको दिया जाएगा तन्वी का प्रतिविभाग, तनु प्लस डीप। इसी प्रकार आपके सामने आता है मनु प्लस डीप, मनु प्लस डीप। नाम मिलाकर बनाओ, मनु प्लस डीप को नाम मिलाकर बनाएंगे उ का वह, मनवी। इसी प्रकार आपके सामने आएगा मानव प्लस डीप, मानव का मानव, डीप का ई। नाम मिलाकर बनाएंगे, क्या नाम मिलकर बन गया, मानवी। डीप का क्या लगता है, ई। मानव किस लिंग का, पुल्लिंग का, और मानवी किस लिंग का, स्त्रीलिंग का। अब री का क्या होता है, अर। जैसे ये नाम आता है आपके सामने दात्र प्लस डीप, दात्र प्लस डीप। अब री का क्या करते हैं, रे। तो री का रे, त और रे को मिला, त धन रे मिलकर बनेगा दोनों, तो क्या होगा इनका, त धन रे का नाम मिलकर बन जाएगा त्र। क्या मिलकर बन जाएगा, त्र। तो जैसे दात्र, दात्र का त धन रे त्र, डीप का ई, नाम मिलकर क्या बना, दात्री। क्या नाम मिलकर बना, दात्री। अब इसी प्रकार आपके सामने आता है पार्वत प्लस डीप, न की पर्वत, न की पर्वत। तो पार्वत प्लस डीप को मिलाकर बनाएंगे, क्या नाम मिलकर बनेगा, पार्वती। क्या नाम मिलकर बनेगा, पार्वती। अब आपके सामने इनमें से ने पूछ करके, यानी ठक और डीप दोनों के कक्षा 10 के नजरिए से वह सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे ये नाम आता है वरस धन ठक धन डीप, वरस धन ठक धन डीप। वरस धन ठक, वरस और ठक, ठक प्रत्यय में वरस ए वाले धातु में, ए वाले शब्द में ए का क्या होता था, आ। तो यहाँ पर यह नाम मिलकर बन गया वारस। क्या मिलकर बन गया, वरस का वारस। ठक प्रत्यय में हमने नियम पढ़ा था कि किसी भी शब्द के शुरू में ए हो तो ए का आ हो जाता है, तो ए का वाह, वारस। ठक का क्या कर दिया, ई, ठक का ई, वार्षिक, वार्षिक। डीप का क्या लगाएंगे, ई। क्या नाम मिलकर बनेगा, वार्षिकी। इसी प्रकार नाम आता है आपके सामने द्रम प्लस ठक प्लस डीप, धर्म प्लस ठक प्लस डीप। अब धर्म ए की मात्रा, ए का क्या करेंगे, आ। तो धर्म का दारम, धर्म का दारम प्लस ठक,
ठक का इक, नाम क्या मिलकर बन गया धार्मिक, दीप का ई धार्मिकी। इसी प्रकार आपके सामने उदाहरण दिया जाता है ये सिरी प्लस मतुप प्लस डीप, सिरी प्लस मतुप प्लस डीप, सिरी का सिरी, मतुप का क्या शेष रहता है, मतुप का रहता है आपके मत, ये लगा दिया मैंने मत लगा दिया। डीप का क्या लगता है ई, तो श्रीमती का क्या बनता है श्रीमती का एक, देखो सिरी प्लस मतुप का स्त्रीलिंग में श्रीमती होता है, या श्रीमती का हम करते हैं सिरी प्लस मतुप प्लस डीप। ये एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है, ये वार्षिकी है, धार्मिक की है। इसी प्रकार ठक प्रत्यय के जो भी उदाहरण मैंने आपको लिखे हैं वे सभी उदाहरण इस प्रत्यय के रूप में परिवर्तित होते हुए हमें नजर आते हैं, जैसे सामाजिक की है समाज प्लस ठक प्लस डीप। तो मैं इनके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण आपके सामने साझा कर रहा हूं, वह उदाहरण आपको स्वयं को करने हैं। जैसे आपके सामने उदाहरण आता है धीमती, क्या नाम आया धीमती, आपके सामने नाम आता शारीरिकी। कमेंट बॉक्स में इनका जरूर उत्तर देना भाई। आपके सामने आता ऐतिहासिकी, ये रीट और दोनों के लिए महत्वपूर्ण है ये उदाहरण, और इन उदाहरणों का आप अच्छी तरह से, जैसे नाम भी इसी प्रकार का आ जाता है मौखिकी, या आपको मैंने पहले वाला में नहीं लिखा है, पहले वाला टा प्रत्यय में यह उदाहरण करना आपको लेखिका। इस प्रकार के उदाहरण आपको करने हैं। तो आज हमारा प्रत्यय का प्रकरण सफलतापूर्वक पूर्ण होता है, और इस प्रत्यय के प्रकरण में हमने सभी भी प्रत्ययों का ज्ञान हमने नियम पूर्वक विस्तार से जानकारी प्राप्त की है। तो मुझे आशा है कि आप वीडियो को पूरा जरूर देख रहे होंगे, और वीडियो को देखते देखते आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, और दूसरों को भी देखने के लिए आप प्रेरित कीजिए। धन्यवाद मित्रों।